प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चनका से ठाकरा कोट के बीच में कार्य लगा हुआ है, जिसको लेकर मजदूरों ने वहां पर सड़क जाम करके ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। जो ठेकेदार है उसका नाम कमल नैन सिंह है और सरकार द्वारा उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन उसका कार्य अभी भी वो रियासी के अलग अलग स्थानों पर चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि उसी के साथ कड़ी जुड़ती हुई 1.5 से 2 साल हो चुका है। मजदूरों ने वहां पर कार्य किया गया है, उनको जो मजदूरी है पूरी नहीं मिली है, उसको लेकर कम से कम लगातार वो ठेकेदार को संपर्क करते हैं तो ठेकेदार फोन नहीं उठाता है। जो मेड है उनसे संपर्क करते हैं तो मेड का साफ तौर से यही कहता है कि मुझे पैसे जो दिए गए थे मैंने वो पैसे इनको मजदूरों को ऑनलाइन कर दिए गए हैं, लेकिन उनको जो है पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं। ये मेड साहब ने बिल्कुल अपने आप को ये बताया है कि मुझे जो पैसे मिले थे मैंने वो मजदूरों को दिए हैं, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 2000 5000 दिए गए हैं, जिसमें मजदूरों ने 50 से 60 दिन वहां पर कार्य किया गया है। उसको लेकर आज जिला रियासी के चनका क्षेत्र में मजदूरों द्वारा सड़क जाम करके 3 घंटे तक ये सड़क जाम रही और विरोध प्रदर्शन ठेकेदार के खिलाफ किया गया है। और साफ तौर से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कमल नैन सिंह जो गवर्नमेंट ठेकेदार है उसको जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, ये जो साफ तौर से बता दें, लेकिन उसके कार्य अभी भी चल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि सरकार कहती है कि हम मजदूरों के साथ हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से मजदूर अपना पैसा लेने के चक्कर में लगातार वहां पर चक्कर लगा रहे हैं और कॉल करके संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कार्य किया गया, अभी तक पैसा नहीं मिला गया। ये बड़ा सवाल है। अब सवाल आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो विभाग है उसके ऊपर भी ये सवाल खड़े होते हैं। उसको लेकर भी मजदूरों ने कहा कि हमने वहां पर भी गए और ये पूरी वारदात हमने बताई, लेकिन अभी तक कोई भी हल इसका नहीं निकला गया है। अब मजदूरों द्वारा साफ तौर से कह दिया गया कि 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर मामला हल हो जाता है तो ठीक है, वरना हम जो है अब सड़कों पे उतरेंगे और अब वो बड़ी कार्रवाई के लिए मांग करेंगे। इनके मजदूरों के समर्थन के लिए जो गाड़ी पंचायत के सरपंच हैं केवल सिंह सरपंच, वो मजदूर के साथ समर्थन में खड़े रहे और उनका साफ तौर से यही कहना है कि मजदूरों का जब तक मामला हल नहीं हो जाता तब तक मजदूरों के साथ रहेंगे और मजदूरों का जो मामला है उसको हल करवा के छोड़ेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमने रोड आज बंद किया है क्योंकि हमने इस रोड पे काम किया है। 1.5 साल हो गया सर, जो हमारा पैसा जो बचा था वो अभी तक हमें वसूल नहीं हुआ। क्यों? सब मजदूरों ने, इसमें 50 से 60 आदमी है जिन्होंने इस रोड पे काम किया हुआ सर। ये नहीं है कोई सबने काम, कहीं ठाकरा कोट से, कोई गाई बलदानू से, कोई नरलू से, अरना से, चुकलास और बुद्धन से लोगों ने आकर इधर काम किया इस रोड पे सर। 1.5 साल से जो पैसा हमारा बचा हुआ था, किसी को 2000 मिला, किसी को 3000 मिला, थोड़ा थोड़ा सबको मिला है। और बाकी जो हमारा पैसा बचा है वो हमें अभी तक वसूल नहीं हुआ 1.5 साल। 46 दिहाड़ी में से मुझे टोटल 4000 मिला, बाकी कोई पैसा नहीं मिला मुझे सर। हमारी बात जो है, हम यहाँ के जो मेट थे अंग्रेज सिंह जी, हमारी बात अंग्रेज सिंह जी से मेट से पूछते हैं, मेट बोलता है जी हमें जो पैसा मिला था वो हमने दे दिया है, जो पैसा बचा है ठेकेदार देगा हमें, तो हम पैसे देंगे, हम जेब से कहाँ से। कमल नैन सिंह ठेकेदार जम्मू का, शायद हमारी उनसे बात नहीं, हमें देखा नहीं। और हमारी जो बात है, हमें जो इंतजार काम पे लाया था वो है अंग्रेज सिंह जी, जो पटिया के रहने वाले, हमारी बातचीत जो उनसे है सर। अगला कदम हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, हमारा मेट साहब की है, ठीक है। अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा सर, हमें अपने घर का खर्चा, बीवी बच्चे खर्चा कैसा चलाना है घर का हमें। क्यों सर? काम किस लिए बंदा करता है? क्योंकि अगर पैसा मिले, अगर पैसा ही नहीं मिले सर, काम करने का कोई फायदा नहीं है बस। सर मेरा नाम मिशरदीन है, मैं यहाँ पर काम किया था, बहुत सारी लेबर थी। मैं तो 11 किलोमीटर से चल कर आता था, नीचे उतर कर काकड़ा गाँव में हमारा। तो हमें बोला था अंग्रेज मेट ने कि भाई यहाँ पर काम पर आओ, ये कुछ देर हमारी मगर रहा के काम पर आओ, हम आ नहीं थे। फिर उन्होंने घर से जाकर हमें लाया, हमें यहाँ पर काम किया इस रोड पर, और हमें कई लोग भी आने यहाँ पर काम अपने साथ आकर यहाँ पर काम किया। मैं खुद मिस्त्री का काम किया, मेरी 38 दिहाड़ी है सारी। पेमेंट कितनी मिली? आधी मिल गई, आधी अभी बकाया है। 38 दिहाड़ी हमारी, मैं मिस्त्री का काम कर। ये जो चनका में खुलडी से अरनास,
ये ठाकरा कोट और अरनास के दरमियान में जो चनका पंचायत में रोड है, इससे पर काम किया। जहाँ हम खड़े हैं इसी रोड पर बिल्कुल अंग्रेज साहब जो मेट यहाँ खड़ा है, इसके साथ हमें काम किया था। ठेकेदार मैंने अभी तक देखा भी नहीं कैसा है, कौन है और कौन नहीं, लेकिन हम लोग इतने परेशान हैं। बच्चे हैं घर में, लेडीज है, मजदूरी होती है, मजबूरी के साथ मजदूरी करते हैं, मजबूरी खत्म करने के लिए हमें वो जो मजदूरी की, लेकिन हमारी मजबूरी वो खत्म नहीं हुई, वो धूनी पाड़ गई हमको। मैं मिस्त्री हूँ पटिया से। मैंने इधर काम किया है 50 दिन है मेरे, उसमें से मैंने कोई 10-15 हज़ार रुपया लिया है। बाकी जो पेमेंट है वो बकाया मेरी। हमारा मेट है अंग्रेज सिंह, हमारी बात इसी से थी। तो हम जब इसको बोलते हैं कि हमारी पेमेंट करो, तो ये बोलता है कि जो पेमेंट मुझे मिली थी वो मैंने दे दी है, तो बकाया पेमेंट है वो ठेकेदार देगा तो मैं दे दूंगा। मिस्त्री का काम करता हूँ मैं, तो 15 हज़ार रुपये मैंने लिया है। बाकी जो पेमेंट है मेरी पेंडिंग है पूरा। हाँ, क्या आप नहीं की है। लोगों ने यहाँ पे गरीब लोगों ने, मिस्त्री थे, मजदूर थे, ट्राली वाले थे, ट्रैक्टर वाले थे एंड टिपर वाले थे, उन्होंने यहाँ पे काम किया। और एक साल से ये लेबर, कभी कभी हम लोकल हैं। अभी आपने कहा कि आप गाड़ी के सरपंच हो, बिल्कुल मैं गाड़ी का सरपंच हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ इस इलाके का। लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा जनाब हमारे पैसे हैं इधर। कई लोग 10-10 लोग मेरे पास आके कभी कभी सुबह कहते हैं हमारे पैसे हैं। अभी लोकल लोग जैसे ये लड़के जहाँ पे खड़े हैं, अब मैंने ये कहा कि मैंने मेट साहब को पूछा, अंग्रेज सिंह जी को, मैंने कहा भाई क्या माजरा है ये? कहता है ऑनलाइन जो पैसा आया था, जिसका 20,000 बनता था उसको मैंने 10 दिया, जिसका 18 बनता था उसको मैंने 8 दिया, जिसका 10 बनता था उसको मैंने 4 दिया। और पेंडिंग जो पेमेंट है अभी, इसका ये कहना है कि आर वाले और ब्रस्ट वाले जो हैं अभी उनकी कईयों की पमाश नहीं हुई है। और 1 साल से जो AW यहाँ के हैं जनाब जमाल साहब, तो 10 साल से इस डिपार्टमेंट में इसी सब डिवीजन में है, जो सब डिवीजन नास है मेरे ख्याल मोर डिवीजन के अंदर आता है। 10 साल से वो इसी एरिया में बैठे हैं और कई ठेकेदारों के साथ उसकी पाईवाली है। मुझे ये नहीं लगता है कि चीफ साहब ऊपर बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, एडवाइजर बैठे हैं, गवर्नर साहब बैठे हैं। 10 साल से एक आदमी को आपने जहाँ डिप्यूट करके रखा है, क्यों रखा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला काला है। तभी वो, मैंने सुना कि कई दफा उसकी ट्रांसफर जहाँ से हो जाती है, मगर वो दोबारा कहीं जगह असर सूख से दोबारा जहाँ अपने कैंसिल करवा देता है। सारी जो गलती है, मैं कहता हूँ कि इस एरिया में जो काम हुए हैं, मैं बताऊंगा, मैं अपने किसी जगह डंगा में अगर उखाड़ूंगा ना, उसको बड़ी शौक होगी, मैं किसी जगह डंगा उखाड़ूंगा और डंगे का मैंने बोला नीचे 6 इंच होगा और 10 फुट के बाद 2 फुट उसका आसार बढ़ाया होगा इन्होंने। मैं अपने पैसे पे उसको उखाड़ूंगा और फिर जिस आदमी ने उसकी पेमेंट निकाली होगी, चाहे वो AW होगा, चाहे वो JE होगा, चाहे एक्सिन होगा, तो मुझे लगता है उनको तो कड़ियां अवश्य कि उनको कड़ियां लगे। इसी अरनास ठाकराकोट रोड की कई जगह पे और भी अब जितने PMG भाई के काम हो रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर कोई काम, अगर अच्छा कोई काम कर रहा है, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको। अगर किसी जगह पे अगर काम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमारा ये है कि हमें तो बोलना है। अब जैसे आपने कहा कि आज का जो हमारा मकसद था, आज का जो लेबर और गरीब और मजदूर लोगों का था, इनके लिए अगर हमें रोड पे भी उतरना पड़े, हम रोड पे आज इन्होंने किया तो मुझे जहाँ पे इन्होंने बुलाया, मैं कहता हूँ रोड पे अगर हमें 2 दिन भी बैठना पड़ेगा, हमें कुछ भूखे भी बैठना पड़ेगा, हम भूखे भी इनके साथ बैठेंगे। अगर अपनी गर्दन भी कटाना पड़ जाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। आपको पता है जो मजदूर सुबह 7 बजे आता है और रात को 5 बजे जाता है, उसकी क्या हालत होगी। अभी हम 1 घंटा जहाँ रोड पे धूप में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, उसकी क्या हालत होगी। अगर कहीं ऊपर मेहरबान ऑफिसर बैठे होंगे, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे AC के अंदर बैठे होंगे, उनको भी मेरे रब का खौफ खाना चाहिए, भगवान का खौफ खाना चाहिए। बिल्कुल, तभी रोड पे आए मजदूरों के साथ बेल साहब। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई ऑफिसर देखेगा, सरकार का कोई नुमाइंदा देखेगा, तो बिल्कुल मुझे लगता है सपोर्ट करेगा। जो इंसान होगा, जो अच्छा होगा, जिसको गुर्बत की पता होगी, जिसको ये पता होगी किसी के बच्चे हैं, किसी की भूख क्या होती है, किसी का तन पे कपड़ा क्या होता है, बिल्कुल सारे मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैंने आपको बोल दिया, मैंने 1-1.5 हफ्ता हमने देखना है, उसके बाद हम रोड पे उतरेंगे और बड़े पैमाने पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उसमें ठेकेदार की गलती होगी तो उसको नहीं हम छोड़ेंगे, डिपार्टमेंट की गलती होगी तो उसको नहीं हम छोड़ेंगे। बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हम अगर लेबर कोड में भी जाना पड़ेगा, ये लेबर लेके, अगर गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने 1 हफ्ते के अंदर कुछ किया नहीं, तो फिर इसका हाल है कि लेबर कोड और उसके बाद कोर्ट में जाएंगे और फिर सारे लोग खड़े करके वहां भी नारेबाजी करेंगे। AW PMGY जमाल साहब जमाल साहब, वो जो 10 साल से जहाँ डिप्यूट किया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मजदूरों को बेवकूफ़ बनाता है, ठेकेदारों को बेवकूफ़ बनाता है, और पूरे जितने काम हो रहे हैं बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं। उसकी AW में कोई काम अच्छा नहीं हो रहा है, सारे काम गलत हो रहे हैं, उसको कड़ियाँ लगनी चाहिए जहाँ पे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का। आप यहाँ दूर दराज लोगों की बात जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाते हो, ये रोड जो है जिस पे हम खड़े हैं सर,
इस रोड का नाम है अरनास्ता ठाकरा कोट। और इसी रोड पे हमने 6वें और 7वें किलोमीटर में हमने डंगे ब्रस्ट वाले हैं, ये आर वाले ये लगाए हैं। तो उसकी पेमेंट हमें तकरीबन, मैं ऐसे कहूँगा कि 60% पेमेंट दी है उन्होंने, 40% बाकी है। जो पैसा मेरे पास आया तो मैंने डिवाइड करके हर आदमी को दे दिया, हर आदमी का थोड़ा थोड़ा रखा। उसमें हमने 2-3 गाड़ियाँ लगाई थी, एक टिप्पर रखा हुआ था, उनके पैसे भी बकाया हैं। तो जितना भी हमने मटेरियल आगे पीछे से रेत बदरी पत्थर जो भी था, सब लोगों के पैसे, मतलब मैंने हर बंदे के, सिर्फ 2-3 बंदे रहे हैं कि उस वक्त गर्मी का मौसम आ गया था, अप्रैल मई में कश्मीर चले जाते हैं बकरवाल लोग, तो वो खाली रह गए। बाकी जो यहाँ अवेलेबल ये लोग हैं, इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे किसी को नहीं दिए, थोड़े थोड़े हैं तो सबके हैं। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि 1.5 साल में मैंने 10 चक्कर वहाँ लगाए होंगे जम्मू में, ठेकेदारों के ऑफिस में। कमल नैन सिंह, तो ये हिमाचल के जम्मू में रहते हैं। तो कई बार वो मिले ही नहीं, अगर एक बार 2 बार मेरे साथ मुलाकात हुई तो बस टाल मटोल कर दिया ये वो। तो कुछ आपकी मेजरमेंटें बाकी हैं, तो वो AW साहब जो PMJ के हैं, मैंने उनसे कंप्लेन की कि भाई हमारी पेमेंट पूरी नहीं हुई है, या तो हमारे डंगे दोबारा चेक करो, जो मेजरमेंट बकाया है बैलेंस से उसकी करके वो भी करो, तो जैसे भी होता है हमारी लेबर की पेमेंट फार कर दो। तो वो भी टाल मटोल करते हैं, अब वो फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारा। ये टेंडर का मुझे नहीं है पता सर, क्योंकि ये तो इधर से बात है, हमने जो काम किए उतने पैसे लेने, 30 करोड़ का उनने सर। जो यहाँ बाकी रोडों पे चल रहे हैं एज ए मेड, जिसको जो ठेके पे काम, रेट पे काम एज पर किलोमीटर दिया जाता है, तो उन्होंने कहा जो बाकी वाले को आपको भी मिलेगा। तो हमें जो दिया है, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि अभी 40% हमारी जो पेमेंट बकाया है। तो अब ये लोग जो मुझे तंग करते हैं, ये तो और किसी को करेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने इनको लगाया है, तो ये तो नेचुरली मुझे ही तंग करेंगे। ये प्रॉब्लम ये बनी है कि 2 दिन पहले 2 बंदे मेरे पास आए, एक बुजुर्ग आदमी इधर खड़ा है, तो वो बोला कि मैं बीमार हूँ भाई, यहाँ तो मैं इधर अपनी जान निकाल दूंगा, जहाँ मुझे पैसे दो। मैं डर गया, तो डर के मैंने फिर कहीं से अरेंज करके उसको 4-5 हज़ार रुपये दिया। मैं भाई तू मेरे मथे नहीं लग, तू अपना इलाज करा, तो हम देखेंगे अगले हफ्ते तक कोशिश करेंगे। फिर हमने तहसीलदार साहब के पास बाकायदा एप्लीकेशन देके हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा है, हम गाड़ियाँ बंद करेंगे, ऐसे कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है कोई। तो मजदूर तकरीबन सर ये 50+ लोग होंगे जिनके पैसे हैं, तो ये अगर थोड़े थोड़े भी हों तो काफ़ी बनते, चलो हम देखेंगे। तो बाकी लोग हैं जनाब, हम एक हफ्ता देखेंगे, अगर ठेकेदार साहब इसका कोई हल निकालते हैं तो वेल एंड गुड। मैंने उनको उधर जाके भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लेबर के पैसे दे दो, बैठो हमारे साथ, बैठ के जो बनते हो दे दो भाई। जो मैंने लगाए 4-5 महीने में छोड़ दूंगा, मैं सोचूंगा बीमारी था मैं, लेकिन गरीब जो इनका पैसा बनता है इनको दे दो। हम कहीं भी नहीं गए हैं सर, लेकिन इसके बाद हम कोई भी ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो लेबर कमिश्नर का होगा, चाहे वो कोर्ट होगा, जहाँ लेबर कोर्ट होगा, तो सब कुछ होगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के बाद ये लेबर, इनके बच्चे हैं, औरतें रोड पे बैठेंगी, तो ठेकेदार आएगा तो उठेगी, ऐसे कोई भी नहीं उठेगा। पेमेंट होगी तो उठेंगे। जवाबदारी मेरी है उसकी कि मैंने कितने लिए, कितने लोगों को दिए, वो साहब मैंने देना।